हेलो दोस्तों, आपका अपने इस चैनल पे स्वागत है। तो भाई यार, आज हम थोड़ा सा डिटेल से बात करना चाहेंगे कि एसएससी की जो 2800 पे ग्रेड की जॉब है और रेलवे की जो है 4200, जिसमें आता है स्टेशन मास्टर और ट्रेन मैनेजर। तो इन दोनों में से कौन सी जॉब को प्रेफर करना चाहिए, कौन सी जॉब लेनी चाहिए, या इस 2800 के साथ 2400 को भी डाल दो आप, है ना, एसएससी की। तो यार देखो यार, थोड़ा सा डिटेल से बात करेंगे। अगर हो सके तो आप वीडियो में, अगर आप सच में ऐसी किसी कन्फ्यूजन में हो या आपका कोई दोस्त या भाई बहन इस ऐसी कोई कन्फ्यूजन में है, तो आप थोड़ा सा पूरा देखने की कोशिश करना, है ना भाई, क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल में बात करूँगा। आज मेरा रेस्ट डे था, ड्यूटी पे नहीं गया मैं, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आराम से छत पे आके दोस्तों के साथ खुल के बात करी जाए कि पूरा मामला समझा जाए, ना। पूरा मुद्दा ऐसा है, देखो कि 2800 पे ग्रेड और 4200 पे ग्रेड, एसएससी और रेलवे, ये बात यार कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि आपकी लोकेशन क्या है, पहला फैक्टर। मैं वन बाय वन करके सारे फैक्टर्स की बात करूँगा। सेकंड फैक्टर क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर, कि आपकी लोकेशन के साथ साथ आपको ये भी देखना होगा कि आपकी एज कितनी है, यानी आप क्या किसी और एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, क्या आप किसी और एग्ज़ाम में अपीयर करना चाहते हैं। एज कह दो या फिर आपकी विल पावर कह दो, आप आगे कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं क्या, जैसे आप एसएससी या पीसीएस या यूपीएससी या ऐसा कोई भी स्टेट एग्ज़ाम आप देना चाहते हो क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकेशन की। तो यार देखो, लोकेशन पे क्या होता है कि जैसे तीन इसमें मैंने इसको क्लासीफाई किया है कि एक आपको दोनों की दोनों, यानी रेलवे की 4200 और एसएससी की 2800 मिल जाती है अपने होम स्टेट में, जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हो, दोनों ही वहाँ मिल जाए तो क्या होगा। दूसरी बात आती है कि दोनों ही बाहर मिल जाए तो क्या होगा। तीसरी बात आती है कि उनमें से कोई एक वहाँ मिल जाए, घर पे मिल जाए तो क्या होगा, और एक बाहर मिल जाए। तो यार तीसरी जो बात है ना, कि कोई भी एक घर पे मिल जाए, तो मेरे ख्याल से होम स्टेट की तो होड़ होती नहीं है यार। देखो, कुछ भी हो जाए, जो घर पे रहने की और सबके साथ में रह के जो जॉब कर रहे हो आप, भले ही तो वो एसएससी की 2800 है चाहे रेलवे की 4200, सबसे पहले तो आप यही प्रेफर करना चाहोगे, मेरे ख्याल से करना भी चाहिए आपको, कि जो आपके होम स्टेट में मिल रही है, दोनों में से अगर कोई होम स्टेट में मिले एक और दूसरी मिल गई बाहर, तो आप सीधा सीधा घर वाली जॉब को प्रेफर करना है। क्योंकि बाहर आप जब रह रहे हो तो कई सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, कई बार होम सिकनेस होती है, आप खाना पीना रहना, फिजिकली आपकी हेल्थ पे भी कुछ असर पड़ता है ना। जब आपके पास ऑप्शन है घर के पास रहने का, तो भाई आपको वहीं जाना होगा। दूसरी बात आती है मेरे भाई, कि आपको अगर दोनों की दोनों जॉब ही बाहर मिल गई, एक भी होम स्टेट में नहीं मिली, तो यार यहाँ पे देखो यार दोस्त, अगर दोनों बाहर है, अब आपको काम क्या करना रहा, आपको कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म में सोचनी पड़ेगी, कम से कम आगे के 10-20 साल के लिए सोचनी पड़ेगी। अगर आप, जैसे मैं मेरा पर्सनली बताऊं, तो मेरे को टाइम चाहिए होता है, एक फिक्स स्लॉट चाहिए होता है रोज़ शाम को। मैं चाहता हूं कि मेरे को टाइम मिले जिस पे मैं यूट्यूब पे आके क्लासेस ले सकूं, क्योंकि मैंने लगभग 5 से 6 साल तक पढ़ाने में, टीचिंग में टाइम लगाया है। मैं चाहता हूं वो चीज़ बाहर आए। ऐसी अगर कोई चीज़ आप में है, आप चाहते हो कि मैं यूट्यूब या कहीं भी कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ करना चाहता हूँ, और वो एक फ़िक्स टाइम मांगता है, तो यार फिक्स टाइम तो देखो एसएससी ही दे सकती है आपको, कि शाम को आप 5 बजे बाद या 6 बजे बाद फ्री हो, तो शाम के 3-4 घंटे आपके अपने हैं, आप कुछ भी करो। अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो तो रेलवे के अंदर क्या है, एक स्केड्यूल है जो पूरा 24 आवर्स के अंदर साइकिल में चलता है, आपको कोई भी फिक्स आवर्स नहीं मिलते हैं फ्री रहने के लिए, ठीक है। पहली बात तो ये आई। दूसरी बात कि अगर आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो और आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आपको सिर्फ 2800 लेनी चाहिए। रीज़न इसके पीछे ये है कि आपको फिर से वही बात है, 3-4 घंटे फिक्स मिल जाते हैं। रेलवे में आपका कोई साइकिल अलग ही चलता रहता है, आपको पता नहीं होता है कि अब अगले दिन 2-4 दिन बाद कैसे क्या होगा, कब टाइम मिलेगा, कब रिलीवर आएगा, कब ऐसे, ठीक है। लेकिन यार एक तीसरा पहलू आता है कि आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, ना तो आप कुछ एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो, है ना, मतलब आप, हो सकता है कि आप कुछ ऐसा अलग करना ही नहीं चाह रहे हो, कुछ भी काम। हो सकता है आपकी अब एज भी ऐसे हैं कि आप नया कोई अटेम्प्ट नहीं लेना चाहते हो, या कुछ लोग कहते हैं कि हम पढ़ाई अब और नहीं करना चाहते, परस्यू नहीं कर सकते। तो यार उस केस में आपको लॉन्ग टर्म में सोचना होगा। रेलवे के आपने इतने सारे नुकसान, सब लोग मेंटलिटी बना रहे हैं, लेकिन उसके अपने कुछ फ़ायदे भी हैं। अगर आप कुछ और नहीं कर रहे हो, सिर्फ यही कर रहे हो, तो मैंने, जैसे मेरे एसएस है, यानी तो सुपरिटेंडेंट कह दो, है ना, तो हमारे उनके हिसाब से, और उनसे मैंने इतनी सारी बात करी, सबसे बात करी, तो यार ना, जब आप एसएस बन जाते हो रेलवे में 5 साल बाद, 5 या 6 साल, अलग अलग डिवीज़न पे डिपेंड करता है, तो क्या होता है, उसके बाद आपकी नाइट ड्यूटीज़ नहीं रहती रेलवे में। जो सबसे बड़ा ट्रोमा है ना अभी मेरे साथ वाले सभी साथियों का, वो है सबसे बड़ा 2 चीज़ों को लेके। एक तो कि सर नाइट ड्यूटीज़ बहुत है, रात को जगना मुश्किल हो रहा है मेरे भाई सबके लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है उनके साथ, कि यार रेलवे में रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, यानी एक सिंगल जो सिग्नल हम देते हैं उस पर डिपेंड करता है 1000-1500 लोगों की जान।
हालांकि अब ऑटोमेटिक चीज़ें आ गई है काफ़ी सारी, आप चाह के भी गलती नहीं कर पा रहे हो, बट आपके ऊपर एक प्रेशर होता है। लेकिन यार देखो, आप अगर सच में इम्प्रूवमेंट चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं काफ़ी आगे जाऊँ, है ना, तो आपको ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको पता है कोई भी जॉब में जाओ, मेरे ख्याल से मैंने जैसे 5 साल पढ़ाया है, वहाँ पे एक सिंगल क्वेश्चन पे मेरे पूरे मैं दिन पढ़ा रहा हूँ, मैंने दिन में 400 सवाल करवाए हैं, और एक भी सवाल में अगर मैंने गलती कर दी ना मेरे भाई, तो पूरा ऐसा हो जाएगा, एक इमेज बन जाएगी कि नहीं इनको कुछ नहीं आता। सिंगल क्वेश्चन, है ना, गलत कर दिया, कैलकुलेशन गलत होना अलग मुद्दा है, बट अगर कंसेप्ट गलत बता दिया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हर जगह पे है मेरे भाई, जिम्मेदारियाँ सब जगह पे है। यहाँ नाइट के स्केड्यूल को लेके कुछ चीज़ें हैं, बट यहाँ पे क्या है, आप 1-1.5-2 साल बाद रेलवे में 1-1.5-2 साल बाद क्या होता है, आपकी जो सैलरी है उसके साथ साथ आपके यहाँ रेलवे में ऐसा ही है, 5 साल में एक बार भर्ती भरते हैं, तो 1 साल वैकेंसी अभी सारी फिल हो गई, 1-1.5 साल बाद जैसे ही रिटायर होंगे सारी पोस्ट खाली हो जाती है, फिर से ओटी बनना, ओवर टाइम आपको पैसा मिलता है। जैसे आप ओवर टाइम करते हो, आपके फिक्स आवर्स है, 14 दिन में 96 आवर्स की आपको ड्यूटी करनी होती है रेलवे में, वो कैसे भी करवा लेंगे, उसके अलावा आपके जितने घंटे आएंगे ना वो पैसे मिलेंगे। मेरे आने से पहले यहाँ पे मैंने देखा मेरे भाई कि जो मेरे एसएस हैं और जो दूसरे स्टेशन मास्टर्स हैं, उन सब के मैंने देखा पीछे के कि क्या क्या कितने घंटे बन रहे हैं, तो 40-40 हज़ार ओटी उठा रहे हैं, 30-30 हज़ार ओटी उठा रहे हैं। तो ये 2-3 साल बाद, जैसे ही आप 2-3-4 साल जॉब कर लेते हो, उसके बाद आप सीधा 1 लाख रुपये तक पर मंथ कमा रहे होते हो, ठीक है। लेकिन आप एसएससी में हो और आपने 2800 लिया है, तो आप 45 से 4 साल बाद भी लगभग 65-60 तक ही पहुंचते हो, उससे ज़्यादा नहीं पहुंचते हो। तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म में सोचना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो इसी जॉब के थ्रू मैं सब कुछ पूरी लाइफ आगे बिताऊं, तो मेरे ख्याल से आपको फिर रेलवे ऑप्ट करना चाहिए, है ना, क्योंकि इसके अंदर पैसा भी है और वो प्योर वाइट मनी है। आपको किसी भी तरह से किसी से झुकने की ज़रूरत नहीं है कि यार यहाँ पे मैंने पैसा ऐसे कमाया वैसे कमाया, ना ही किसी सेकंड थॉट की ज़रूरत है कि मेरे को वैसे कमाना है ऐसे कमाना है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आई होगी। क्या बात समझ में आई होगी कि अगर आपके पास सिर्फ यही जॉब लेके आप आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो आपको रेलवे में चले जाना चाहिए, बाहर अगर आप रह रहे हो, क्योंकि बाहर दोनों में रह रहे हो, कोई वो है नहीं। अब नाइट ड्यूटी की बात रही, तो आप 3-4 साल करनी है, वो 3-4-5 साल बाद में आपकी कोई नाइट ड्यूटी नहीं रहेगी, ठीक है भाई। तो आप ऐसा सोच सकते हो, बट आप सिर्फ कंफर्ट की तरफ हो और लिमिटेड आपको पैसा चाहिए कि भाई मेरे को 40-45 हज़ार ठीक है, हर साल 3-4 हज़ार 10% बढ़ता रहेगा, ओटी का मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिंपल लाइफ जीनी है, मेरे पास फैमिली है, उसको मैं ले जाऊंगा, शिफ्ट हो जाऊंगा, तो आप एसएससी की तरफ जा सकते हो। तो आपके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम कितने एम्बिशियस हो, चीज़ों को लेके कितना और कितना क्या चाहते हो। तीसरा फैक्टर है कि दोनों के दोनों आपको होम टाउन में मिल जाए, ठीक है भाई। अगर आपको दोनों होम टाउन मिल जाएंगे तो आप क्या करोगे? तो फिर से यार जो सेकंड पॉइंट है ना, वो कहीं ना कहीं तीसरे से डायरेक्ट लिंक कर रहा है। आप चाहते हो कि मैं सुबह जॉब जाऊँ, 5 बजे आके सो जाऊँ, मैं कुछ 45 हज़ार मिल रहे हैं, दैट्स इट, आप कुछ और ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखना चाह रहे हो तो ठीक है। लेकिन आप चाह रहे हो कि मैं थोड़ा सा 4-5 साल स्ट्रगल ले लूँगा, क्योंकि घर पे तो हम रह ही रहे हैं, तो हम कभी भी आके सोएं, या होम स्टे मिलेगा तो आसपास हमारे लोग भी जान पहचान के होंगे कि ज़्यादा इशू हमको हो नहीं रहा है, नाइट ड्यूटी डे ड्यूटी पे खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और आप चाहते हो कि थोड़ी सी ग्रोथ ज़्यादा होए, तो आप जा सकते हो यार रेलवे के अंदर। होम स्टेट होते हुए भी आप दोनों होम स्टेट है, तो आप मेरे ख्याल से उसमें भी एक बार सोच सकते हो, क्योंकि यार ये जो सिर्फ है ना 2 बातें, रेस्पॉन्सिबिलिटी और नाइट ड्यूटी, ये मेरे ख्याल से कुछ साल अगर आप ऐसे देख लेते हो, 4-5 साल अगर निकाल लेते हो, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होता, उसके बाद कोई नाइट ड्यूटीज़ नहीं होती है, ठीक है। अब अगर आप आगे जाके फिर से कंट्रोलर ऑप्ट कर लेते हो ऐसे कुछ, तो वो अलग है बात। बाकी मैंने देखा है जो स्टेशन मास्टर से एसएस बन के रुक जाते हैं और वहीं पे जॉब करना चाहते हैं लाइफ टाइम, तो वो आराम से 1 लाख के अराउंड सैलरी उठाते हैं और ओनली डे में ड्यूटी करके जाते हैं। तो ये मोटा मोटी हमने देखा कि यार अगर हमें घर मिलेगा तो सबसे पहले हम घर पे ही जाएंगे, लोकेशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ही। बाहर मिलता है तो बाहर कई सारे फैक्टर है, तैयारी व्यारी करनी है तो एसएससी है, लेकिन सिर्फ इसी जॉब से काम चलाना है और यही रहना है, तो फिर एक बार मेहनत कर लो यार 2-4 साल, उसके बाद सब सही रहेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कुछ बातें आपको क्लियर हुई होगी, एक एक चीज़ आपको, ठीक है भाई। तो अगर आपको बातें ठीक लग रही है, कुछ समझ आ रहा है कहा हुआ, तो आप उसी हिसाब से सोचिए और थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब भी कर दो यार। अभी टाइम तो पूरा मैं दे नहीं पा रहा हूँ, है ना, जितना भी टाइम दे रहा हूँ उसके अंदर आप भी थोड़ा सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो, और अपने जिन जिन दोस्तों को नीड है इस बात को जानने की कि कौन सी चीज़ लेनी चाहिए, उनको सबको शेयर कर दो। ओके भाई, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय। देखो शाम हो चुकी है, मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ चलो आपको। ये देखो यहाँ मैं रह रहा हूँ अभी, हमारे जो क्वार्टर है वो हमको अलॉट नहीं हो रहे, अभी बिल्कुल नए फ्लैट बनाए हैं रेलवे ने, बट हो क्या रहा है
कि जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है ना वो बहुत ज़्यादा डिले कर रहे हैं। लगभग कह रहे हैं 2021 एंड या 22 स्टार्टिंग में बन गया था, 1.5 साल हो गया है बने हुए अच्छे खासे। बट अभी वो जो डॉक्यूमेंट का काम है वो अभी भी रुका हुआ है। तो फिर मैंने यहाँ पे इस जगह पे ले लिया। ये देखो, यहाँ से बढ़िया व्यू आता है, सबसे ऊपर का जो अपार्टमेंट है ये देखो, यहाँ से टॉप व्यू आता है। ठीक है भाई, तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बाय बाय, हमेशा की तरह खुश रहो, खूबसूरत रहो। ठीक है भाई, टेक केयर।